केरल की राजनीति में ऐतिहासिक उथल पुथल हुई है। बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से सत्ता छीन ली है। यहां एलडीएफ पिछले 4 दशकों से काबिज थी। यह जीत सिर्फ स्थानीय चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए भी बड़ा संकेत है। उसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत। भगवा झंडे लहराकर जीत का जश्न मनाते पार्टी कार्यकर्ता। लिफ्ट का 45 साल पुराना किला ढहाकर खिलाया कमल। केरल की राजधानी में बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिला है। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ से सत्ता छीन ली। ये वही निगम है जिस पर एलडीएफ पिछले 4 दशकों से अधिक समय तक लगातार काबिज रहा था। राजधानी में यह सत्ता परिवर्तन वाम मोर्चे के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए एक बहुत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन है, जब केरल नगर निगम के चुनावों में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि यह जीत विधानसभा चुनाव में 2 से 3 सीटें जीतने से कहीं ज्यादा असरदार है। नगर निगम जैसे बड़े शहरी निकाय में सत्ता हासिल करना यह संकेत देता है कि शहरी मतदाता पारंपरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण से हटकर विकल्प तलाश रहा है। यह बदलाव खास तौर पर उस राज्य में महत्वपूर्ण है जहां अब तक मुकाबला मुख्य रूप से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही सीमित रहा है। This local body election has certainly established one thing, that the left is out of the picture. That the LDF is something that the BJP, the people of Kerala don't want anymore. It is a certain clear message, and that now the option is between the NDA and the UDF in the coming assembly election. तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में बीजेपी की जीत बहुत खास है। पहली बार दक्षिणी राज्य केरल में बीजेपी का कैंडिडेट मेयर बना है। पूर्व आईपीएस आर श्रीलेखा पर बीजेपी ने टिकट देकर भरोसा जताया और त्रिवेंद्रम की जनता ने श्रीलेखा पर भरोसा दिखाया। From day one itself of my announcement of candidature, there has been adverse criticism against me launched by the LDF and the Congress people. I thought they were probably frightened, but this went beyond an expected limit. In fact, every day there were trolls in the social media about me. बीजेपी की लहर का आलम यह है कि तिरुवनंतपुरम के 101 वार्ड में 50 सीटें जीतकर नया इतिहास कायम किया। वहीं लेफ्ट के एलडीएफ को 29 सीटों पर और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ महज 19 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। 2 सीटों पर निर्दलीय कैंडिडेट को जीत मिली। तिरुवनंतपुरम में जीत से कार्यकर्ता ही नहीं, पीएम मोदी भी गदगद हैं। उन्होंने कहा कि ये जनादेश केरल की राजनीति में एक वाटरशेड मोमेंट है। लोग मानते हैं कि केरल की विकास वाली आकांक्षाओं को केवल बीजेपी पूरा कर सकती है। तिरुवनंतपुरम में जीत के अलावा पलक्कड़ नगरपालिका में भी बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा। तिरुपुनुथापुरा नगरपालिका सीट कांग्रेस से छीन ली है। कोडंगलूर नगरपालिका में 46 वार्डों में से 18 सीटों पर कमल खिला है। तिरुवनंतपुरम क्षेत्र लंबे समय से कांग्रेस और वाम मोर्चे के प्रभाव वाला माना जाता रहा है। ऐसे में नगर निगम में बीजेपी की जीत ने राज्य की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दे दिया। अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव हैं। ये नतीजे निश्चित रूप से इसमें असर डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केरल की राजनीति में ऐतिहासिक उथल पुथल हुई है। बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से सत्ता छीन ली है। यहां एलडीएफ पिछले 4 दशकों से काबिज थी। यह जीत सिर्फ स्थानीय चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए भी बड़ा संकेत है। उसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत। भगवा झंडे लहराकर जीत का जश्न मनाते पार्टी कार्यकर्ता। लिफ्ट का 45 साल पुराना किला ढहाकर खिलाया कमल। केरल की राजधानी में बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिला है। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ से सत्ता छीन ली। ये वही निगम है जिस पर एलडीएफ पिछले 4 दशकों से अधिक समय तक लगातार काबिज रहा था। राजधानी में यह सत्ता परिवर्तन वाम मोर्चे के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए एक बहुत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन है जब केरल नगर निगम के चुनावों में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि यह जीत विधानसभा चुनाव में 2 से 3 सीटें जीतने से कहीं ज्यादा असरदार है। नगर निगम जैसे बड़े शहरी निकाय में सत्ता हासिल करना यह संकेत देता है कि शहरी मतदाता पारंपरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण से हटकर विकल्प तलाश रहा है। यह बदलाव खास तौर पर उस राज्य में महत्वपूर्ण है जहां अब तक मुकाबला मुख्य रूप से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही सीमित रहा है। This local body election has certainly established one thing, that the left is out of the picture. That the LDF is something that the BJP, the people of Kerala don't want anymore. It is a certain clear message, and that now the option is between the NDA and the UDF in the coming assembly election. तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में बीजेपी की जीत बहुत खास है। पहली बार दक्षिणी राज्य केरल में बीजेपी का कैंडिडेट मेयर बना है। पूर्व आईपीएस आर श्रीलेखा पर बीजेपी ने टिकट देकर भरोसा जताया और त्रिवेंद्रम की जनता ने श्रीलेखा पर भरोसा दिखाया। From day one itself of my announcement of candidature, there has been adverse criticism against me launched by the LDF and the Congress people. I thought they were probably frightened, but this went beyond an expected limit. In fact, every day there were trolls in the social media about me. बीजेपी की लहर का आलम यह है कि तिरुवनंतपुरम के 101 वार्ड में 50 सीटें जीतकर नया इतिहास कायम किया। वहीं लेफ्ट के एलडीएफ को 29 सीटों पर और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ महज 19 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। 2 सीटों पर निर्दलीय कैंडिडेट को जीत मिली। तिरुवनंतपुरम में जीत से कार्यकर्ता ही नहीं, पीएम मोदी भी गदगद हैं। उन्होंने कहा कि ये जनादेश केरल की राजनीति में एक वाटरशेड मोमेंट है। लोग मानते हैं कि केरल की विकास वाली आकांक्षाओं को केवल बीजेपी पूरा कर सकती है। तिरुवनंतपुरम में जीत के अलावा पलक्कड़ नगरपालिका में भी बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा। तिरुपुनुथापुरा नगरपालिका सीट कांग्रेस से छीन ली है। कोडंगलूर नगरपालिका में 46 वार्डों में से 18 सीटों पर कमल खिला है। तिरुवनंतपुरम क्षेत्र लंबे समय से कांग्रेस और वाम मोर्चे के प्रभाव वाला माना जाता रहा है। ऐसे में नगर निगम में बीजेपी की जीत ने राज्य की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दे दिया। अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव हैं। ये नतीजे निश्चित रूप से इसमें असर डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।